नमस्कार मित्रों, ज्ञान की गठरी चैनल के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्वर के उच्चारण और स्वर से जो मात्रा निकलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। किस स्वर का क्या चिन्ह है और उसे कैसे उच्चारण करते हैं। स्वर है अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। ये 12 स्वर है। अब अभी इसका हम मात्रा देखते हैं, किसका मात्रा कैसे निकलता है। अ की मात्रा नहीं निकलता है, ये ऑलरेडी पहले से ही है। आ में हम क्या करेंगे, अगर अ को ढांक लेंगे, अगर अ को ऐसे ढांक देते हैं तो ये बनता है, तो आ की मात्रा ऐसे बनता है। ई की मात्रा इस तरीक़ा से लिखते हैं, छोटी ई की। बड़ी ई की मात्रा को हम ऐसे लिखते हैं। छोटा ऊ, इसको उ पढ़ते हैं, इसका मात्रा इस तरीक़े से लिखते हैं। और बड़ी ऊ का मात्रा ऐसे लिखते हैं। ए का मात्रा ऐसे लिखते हैं, ऊपर छत होता है, छत के ऊपर। ऐ का मात्रा ये डबल होता है, ये भी छत के ऊपर। ओ का मात्रा सिर्फ अगर हम अ को ढक दें तो ये इसका मात्रा ज्यों का त्यों वैसे ही आ जाएगा। औ में भी सिर्फ अ को हटा दें तो जैसे कि तैसे इसका मात्रा आ जाएगा। अंग में भी खाली अ को हटा दें तो जैसे कि तैसे मात्रा आ जाएगा। अह में भी हम अ को हटा दें तो मात्रा इसके जैसे कि तैसे आ जाएगा। अब ये हुआ मात्रा। ये मात्रा वर्णों में लगता है। जिस तरीक़ा से स्वर का उच्चारण किया जाता है, ठीक उसी तरीक़ा से वो वर्ण उसी के जैसा उसका उच्चारण होता है। हम इसको पढ़ के बताते हैं कि इसको कैसे पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं, ये मात्रा, सिर्फ मात्रा, आकार, ह्रस्वीकार, दीर्घिकार, ह्रस्वकार, दीर्घकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अनुस्वार और ये विसर्ग। इस तरीक़ा से इसको पढ़ते हैं। जब कोई शब्द बनता है तो शब्द में ये स्वर जहाँ जैसे लगना है वैसे तो स्वयं लग जाता है, लेकिन अगर कहीं जहाँ व्यंजन पर लगता है तो व्यंजन पर लगने के साथ जैसा ये स्वर का उच्चारण है ठीक उसी तरीक़ा से इस वर्ण का भी होता है। एक अक्षर लेते हैं हम क, और इसमें सबको बारी बारी से लगाते हैं। ये पहला आ का मात्रा, दूसरा ये ह्रस्व ई का मात्रा, तीसरा दीर्घ ई का मात्रा, चौथा ह्रस्व ऊ का मात्रा, ये पांचवा दीर्घ ऊ का मात्रा, छठा ए के मात्रा, सातवां ऐ के मात्रा, ये ओ का मात्रा, ये औ का मात्रा, और ये अनुस्वार का मात्रा, और ये विसर्ग का मात्रा। अब इसको पढ़ते हैं। ये आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा क में लग गया तो ये हो गया का। ये ई की मात्रा है, छोटी ई की, तो छोटी ई की मात्रा लग गया तो ये हो गया की। ये बड़ी ई की मात्रा लग गया तो हो गया की। ये छोटा ऊ का मात्रा लगा तो हो गया कु, बड़ा ऊ का मात्रा लगा हो गया कु। ए का मात्रा आया तो ये हो गया के, ऐ का मात्रा लगा हो गया कै, ओ का मात्रा लगा ओ, औ का मात्रा लगेगा कौ, अनुस्वार का मात्रा लगा कंग, अह का मात्रा लगा तो कह। ये सारे हमारे व्यंजन के जितने भी वर्ण हैं वो सारे वर्णों पर ये लगता है। जैसे ये क का हमने दिखाया, ख पर ऐसे ही सेम ग में भी लगेगा, घ में, यानी टोटल जितने वर्ण हैं क से लेके छत्र ज्ञ तक सब में लगता है। उच्चारण इसी ढंग से समानांतर सब में लगता है। ये एक ख का और करके दिखाता हूँ। ख, ये आकार लग गया खा, ह्रस्वीकार लग गया खी, ये दीर्घिकार लग गया खी, ये ह्रस्वकार लग गया
हरस उकार लग गया खो, दीर्घ उकार लगा खू, ए का मात्रा आया खे, ऐ का मात्रा लगेगा खाए, ओ का मात्रा लगेगा खो, औ का मात्रा लगेगा खौ, अनुस्वार का मात्रा लगेगा खंग, विसर्ग का मात्रा लगेगा ख। तो इस तरीक़ा से ये टोटल A to Z जितने हमारे पास क से लेके ह छत्र ज्ञ तक वर्ण है सब में लगेगा। इसका उच्चारण आपने देख लिया, समझ गए, इसकी मात्रा समझ गए। इसी मात्रा को हम चिन्ह भी बोलते हैं। ये गिनती में यहाँ से हम क को भी मिलाएंगे और जैसे अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग अ, तो इनकी गिनती करेंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। ये क में ख में ग में बारी बारी से लगा है, तो इसको ये 12 है, इसलिए इसको 12 खड़ी के नाम से भी हम जानते हैं। और कहीं कहीं इसको जैसे ये क से स्टार्टिंग है पहला अक्षर, तो लोग ककहरा बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसका शुद्ध नाम 12 खड़ी है। ये सब पे यूज होता है, सब पे प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हमारे शब्द बनते हैं और शब्दों का उच्चारण ऐसे होता है। जब हम कोई शब्द बनाते हैं तो जैसे हम 3 अक्षर लेते हैं, एक लेते हैं क, एक लेते हैं म और एक लेते हैं ल। तो ये 3 अक्षर वर्ण हैं, 3 अलग अलग वर्ण हैं और तीनों को एक में जोड़ देते हैं तो इसको पढ़ते हैं क म ल, कमल। एक चीज़ ध्यान में रहे कि हिंदी में अगर किसी शब्द के अंत में वर्ण ये व्यंजन आता है तो वहाँ उसका आधा उच्चारण करते हैं। संस्कृत में तो इसको हल बोल देते हैं ऐसे, लेकिन हिंदी में हल नहीं लगता है, बिना हल लगे लास्ट वाला अक्षर ऑटोमेटिक अपने आप आधा बोला जाता है। जैसे क म ल, अगर हम सही ढंग से बोलें तो ये हुआ कमल, लेकिन हिंदी में कमल नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है कमल। अगर आखिरी में ये कोई स्वर का मात्रा हो, स्वर से मात्रा युक्त अगर व्यंजन हो, तब तो उसका जैसे का तैसे जैसा उसका उच्चारण होता है वैसा होगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ व्यंजन कोई सा भी हो तो उसका पूरा उच्चारण नहीं होकर आधा होगा। जैसे दूसरा हम लेते हैं जल, हम लिखते हैं ज और ल अलग अलग। अब इन दोनों को एक में मिलाते हैं तो ये हुआ जल, लेकिन ये जल तो हुआ नहीं, ये तो हुआ जल, लेकिन जल ना पढ़ के इसको पढ़ते हैं हम जल। तो हिंदी में ये आधा नहीं बल्कि ये पूरा माना जाता है। ये क्यों पूरा माना जाता है? ये वर्ण सारे आधे होते हैं, क ख ग घ, इस तरीके ये सारे वर्ण आधे होते हैं। और ये सारे वर्ण में पहले से ही ऑलरेडी क में अ जुड़ा हुआ है, क में अ जुड़ा हुआ है, तो ये है पूरा क। ख भी आधा है, इसमें अ जुड़ा हुआ है, तो ये हुआ ख। तो ये सब पूरे वर्ण क से लेके ह छत्र ज्ञ तक सब में वैसे ही हैं, सब में ऑलरेडी पहले से ऑलरेडी पहले से अ जुड़ा है। और एक चीज़ ये ध्यान अभी जो हमने बताया कि किसी भी शब्द, नाम, संज्ञा, पहाड़ पठार, किसी चीज़ में आखिरी में अगर कोई सिंगल व्यंजन आता है तो उसका उच्चारण जोर देकर नहीं, उसको आधा किया जाएगा। जैसे हमने अभी 2 शब्द को बनाया क म ल, तो इसको क म ल नहीं पढ़ा जाएगा, एक कमल।
कॉमा तो पूरा पढ़ा लेकिन ल को आधा कर दिया, कमल। जल, तो जल को पूरा नहीं बोला, यहाँ पढ़ा जल, जल नहीं जल। अगर यहीं अगर ये स्वर युक्त होता तो जैसे होता वैसे उच्चारण होता। अब तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर मेरे द्वारा दी गई ज्ञान हमारे ज्ञान की गठरी चैनल के माध्यम से आप लोगों को पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए कि बेल आइकन दबाएंगे तो जब भी हमारी नई वीडियो आएगी तो आप क्लिक करेंगे, वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप वीडियो देख पाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत ही जल्द आपसे एक नई जानकारी, नए ज्ञान की जानकारी के साथ नई वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।